हेलो फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर से कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेके एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। कश्मीर के अंदर जैसे कि सबको मालूम है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जो रखा है उसमें दो बड़े अहम पॉइंट डिस्कस किया है। एक ये कि आर्टिकल 370 को हटाना अब ये जो है इंडिया की हिस्ट्री बन चुका है, मतलब इसको रिस्टोर कभी नहीं किया जा सकता। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया ने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि कश्मीर को अपना बनाने के ख्वाब देखना छोड़ दो। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी बात जिसका काफ़ी टाइम से जो है हिंदू पंडितों को इंतज़ार था कि वो अपने घर कब लौटेंगे, तो इस दफ़ा बात ये की जा रही है कि कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों को वापस बुलाया जाएगा। मोदी साहब ने जो कहा है कि माइनॉरिटीज़ को हम कश्मीर के अंदर जो है पुरअमन तरीके से बचाएंगे। उन्होंने सिख की बात की, हिंदुओं की बात की, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की बात नहीं की। मतलब कि मुसलमान कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी में है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है कश्मीर के अंदर होने जा रही है। इस पूरे रीजन में इसका बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और पाकिस्तान इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगी। क्या पाकिस्तान वाकई आर्टिकल 370 को हिस्ट्री समझ रही है जिसको इंडिया जो है बार बार पाकिस्तान को कह रहा है कि कश्मीर को भूल जाओ, क्या वाकई पाकिस्तान भूल जाएगा। सो हम की तरफ बढ़ते और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जी ये बीजेपी है और मोदी है ना, हाँ जी, इसने जो 3-4 साल पहले जब ये 370 आर्टिकल खत्म किया था तो उस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, हाँ जी, उनके जो भी कायद थे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के, इमरान खान की थी जी। इमरान खान ने कोई एहतजाज नहीं किया था। अच्छा किया था ना, कह रहे थे सारे पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकले लेकिन 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। हाँ जी, तो खामोश तो आज भी कर लेते हैं हम। इंडिया हमारे कश्मीर पे कब्जा करने की बातें कर रहा है और हम जो जिनका साथ दे रहे हैं कोई यौम यकजहती कश्मीर के साथ 5 फरवरी 25 साल से मना रहे हैं जी। अब सिर्फ वो मनाने तक ही रह गए हैं। हाँ, सही हो अब हम सबको चाहिए कि कश्मीर जो है उसको बचाने के लिए हम जो है एहतजाज करें। हमारी हुकूमत जैसे जंगों से हुआ नहीं, मेरी एहतजाज से बात कहाँ सुनें। होगा। नहीं जी नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, अक़वाम मुत्तहिदा में अच्छा वहाँ पे भी फेल हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने फरमाया ही है। नहीं, बिलावल भुट्टो की ये मैंने नहीं सुनी, आप कह रही हैं तो होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज ए हिस्ट्री। इट मींस कि वो इस चीज को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो वहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से है, वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। अब हम हिस्ट्री को देखें तो 60% जो कश्मीर है वो इंडिया के पास ही है, ठीक है, और हमारे पास पाकिस्तान के पास है 30% और 10% चाइना के पास गया। अब आप इस तरह से देखें तो अब हम क्लेम तो कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान का शहर है, हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। और चाइना के कश्मीर, चाइना तो हमारा दोस्त है। कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीर जो है हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा हो नहीं रहा। जैसे कि कुछ ऐसा 60% डिवाइड हुआ इंडिया के दरमियान और इंडिया के पास, और 30% पाकिस्तान के पास, और 10% चाइना लेके बैठा हुआ है। अब हम सिर्फ नारे ही लगा रहे हैं। हर साल एक हमारा स्लोगन होता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और आर्टिकल 370 जो है वो ख़त्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने, और हम कुछ भी नहीं कर सके। और इसी तरह यह है कि इंटरनेशनल जो अलायंस जिस तरह इंडिया कर रहा है, अलायंस वो बना रहे अपनी डिफरेंट बड़े कंट्रीज़ के साथ मिलके, हमारे जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऐसे तो नहीं हो रही। तो डेफिनेटली हम लोग सेपरेट हो गए हैं। हमारी एंटिटी इतनी नहीं है, हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा बैग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इंडिया के पास है। तो इस वजह से मसला ये हो रहा है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं दुनिया के सामने, और अपना जो मोटिव है ना वो दुनिया के सामने स्ट्रॉन्गली नहीं प्रेजेंट कर सकते। हम कहते हैं दुनिया को कि कश्मीर हमें दिला दो। दुनिया सोचती हो कि भाई ये मुल्क तो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में है। कश्मीर इतना बड़ा कश्मीर जो अपने पास 30% कश्मीर है, ना वहाँ कोई तरक्की है, ना कोई एजुकेशन का सिस्टम है, ना कोई रोजगार है। देखें अभी आप हमारी GDP देखें और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो चुकी है,
और इन्फ्लेशन रेट्स देखें दिन ब दिन कितनी बढ़ रहे हैं हमारे पास। और ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर 2-3 साल बाद हुकूमत गिर जाती है, नई गवर्नमेंट आ जाती है। अब जो पिछली गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई होगी आगे वो चल नहीं पा रही होती, इस वजह से भी मसला ये आ रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही है। मोदी साहब बार बार जो हमें कहते जो आप हैं कह रही कि हैं ना, इसको कश्मीर को भूल जाओ, तो क्यों नहीं हम भूल रहे? और इस अगर हम मसले- नहीं भूल रहे तो हम उसको हासिल कब करेंगे? दो ही चीजें, या तो ले लो या छोड़ दो। हम सिर्फ यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मोदी का जो वो हो रहा है कि उसका जो मोटिव है स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह यही है कि अलायंस है, एक तो ये बात है, इनके बाद अलायंस है स्ट्रॉन्ग। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनका, जैसे कि OIC, हमारा OIC हम लेते हैं कि OIC भी उन्हीं के कंट्रोल में है। अब देखें, ज़ाहिरी बात है उनके पास, उनकी एक तो ये है कि उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक तो उसका मोदी का मोटिव इसलिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पॉलिटिकली भी वो स्ट्रॉन्ग है, और जैसे डेवलपमेंट के हिसाब से भी देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हम बहुत पीछे रह चुके हैं। तो क्या जो कश्मीर का नारा हम लगाते हैं, इसकी सच्चाई फिर क्या है? अभी सच्चाई तो कुछ लग नहीं रही, क्योंकि देखें जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे एक्चुअली। ठीक क्या है, कश्मीर जिस तरह ले लेंगे आप इंडिया सुने से? तो सही, कश्मीर में जिस तरह से वो ऑक्युपाइड, जिसने नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तरक्की की है कश्मीर के अंदर, जो डेवलपमेंट्स की है, जिस तरह आर्टिकल 370 हटा दिया, जैसे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, बहुत सारी तरक्कियाँ वहाँ की है। तो हमने क्या किया कश्मीर में? कुछ भी नहीं किया। बिजली तक उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी उन बेचारों ने प्रोटेस्ट करके बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो सारी चीज़ें हासिल हो रहे हैं। एक क्वेश्चन है, देन 73,000 जो गन्स दी जा रही हैं, आपको पता है ना अमेरिका से खरीद रहा है इंडिया मजीद। इंडिया ने तकरीबन 146,000, 1.5 लाख के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से। किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। खैर एनी हो, दैट इज अनदर थिंग, बट द क्वेश्चन रिमेन्स के जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स की रिहैबिलिटेशन होगी, ठीक है जी, जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे उनकी रिहैबिलिटेशन होगी। बातें करके आए। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया? मोहम्मद बिन सलमान ने जब न्यूयॉर्क से फ्लाइट उड़ी तो उसने आना था वापस जद्दा। अच्छा, जब मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया कि मोहम्मद बिन सलमान ने उसी वक्त जहाज को वापस करा लिया, जहाज को वापस करा लिया। वो कनाडा के ऊपर था अभी, और ने कहा जी जहाज में प्रॉब्लम हो गई। वापस न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क जाके उनको बताया गया, उधर जनाब तरथली मच गई, नई बिजनेस टिकटें करवाई गई, सारा कुछ जो भी होता है, जितने लोग थे सबकी टिकट शिकट्स नहीं हुई और वो लोग वापस आए। तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कहा जी हम तो वो करेंगे, नए बना लेंगे, फोरम में जाएंगे, वहां पे हम कश्मीर का मसला उठाएंगे। बड़ा खैर फिर सऊदीज को बुरा लगा, फिर हमें माफी मांगनी पड़ी सऊदी से भी। आपको पता है इस चीज, सऊदी से भी माफी मांगनी पड़ी। वहां से फिर इंडिया का कॉन्फिडेंस उठ गया। ये जो बातें की जाती हैं ना, वहां से फिर इंडिया का कॉन्फिडेंस उठ गया, और ना क्या कोई गलबात नहीं जे है, वो अरबे साढ़े नाल है, वो हमारे पंजाबी में अरबे नाल ने साढ़े, वो अरबे इसलिए नाल है, अरबों को पता चल गया, उन्होंने कहा यार बिजनेस तो नरेंद्र मोदी के साथ करना है, $100 बिलियन का हमारा प्लान है यूएई का। सऊदी अरब ने कहा यार सबसे बड़ा तो तेल हमसे वो इंडिया लेता है, पाकिस्तान क्या लेता है? पाकिस्तान तो जब आता है, जब भी आता है कहता है $3 अरब का जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल दे दो, $3 अरब दे दो, स्टेट बैंक से रखवाना है। आते $6 अरब $7 अरब का हमें चूना लगाते हैं और कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर हमारा स्टेटस, हमारे साथ खड़े हो। वो उन्होंने ना कर दी। उसके बाद